कुछ समय पहले की बात है। नेहा, जिसकी शादी 1 महीना पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। उसका पति भी उसे नहीं समझता था। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार नेहा की सास ने उसका बखूबी साथ दिया। नेहा की सास नेहा को बहुत प्यार करती थी और उसका हर बात में साथ भी देती थी। एक दिन नेहा खाना बना रही थी। नेहा का पति सुमित, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। नेहा, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी प्यार से। सुमित, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। तुम्हारे खाने में बहुत कमियां रहती हैं। ना नमक सही से डालती हो, ना मिर्च। ऐसा बोलकर सुमित खाना फेंक कर खड़ा हो जाता है। हर रोज का उसके पति का यही ड्रामा था। खाने को फेंकता रहता था और अपने कमरे में चला जाता था। दूर से ही नेहा की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को सुमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक करते हैं, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है। यह करके घर की शांति भंग ना किया करें। सुमित के पापा गुस्सा करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह बातें सुमित की माँ को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही रहना जरूरी है। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद सुमित और उसके पिताजी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से ही छिपकर नेहा यह सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत है ही नहीं। एक दिन जब नेहा के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से नेहा सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। नेहा, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहीं सुमित का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि उसी समय सुमित और उनके पिताजी घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप यह क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है और एक नया सोफा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। सुमित के पिताजी, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद सुमित और पिताजी दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर नेहा सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी। हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं है। नेहा की सास अब समझ चुकी थी कि नेहा क्या बात करना चाहती है। नेहा की सास को अपना समय याद आ गया, जब वह नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया। हालांकि नेहा की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह कहीं टीचिंग भी करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देंगी। नेहा भी पढ़ी लिखी है, उसने भी बीएड किया है। अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पता है कि ससुर और सुमित कभी भी नेहा को नौकरी करने नहीं देंगे। नेहा भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह सुमित के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता था और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता।
वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज़्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने सुमित से नौकरी करने की भी बात कही थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से नेहा ने भी चुप्पी साध रखी थी। एक दिन नेहा की सास, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? नेहा घबराते हुए, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसलिए ही किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन सुमित को यह अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद नेहा की सास, बेटा तुम काम छोड़ दो, मैं कर लूँगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वह मेरी सहेली का ही स्कूल है। नेहा, लेकिन मम्मी जी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? सुमित ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती और ना ही कभी मेरे सामने नौकरी करने का नाम लेना। तभी उन लोगों की बातें सुमित सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम? नौकरी करोगी? नेहा, जी वो मम्मी जी। सुमित, क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उसी वक्त नेहा की सास आगे आ जाती है और वह कहती है, क्या बुराई है अगर नेहा नौकरी कर ले तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। कमी सिर्फ पैसों की नहीं होती, मान सम्मान और इज्जत की भी होती है, जो तुम उसे कभी दे नहीं सकते। सुमित के पिताजी, अच्छा तो तुम ही हो जो उसे हवा दे रही हो। जानती नहीं, यहाँ औरतों का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इस घर की बहू को बिगाड़ कर छोड़ोगी। सास, आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और नेहा नौकरी करने लगती है और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे जिसको वह अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिरकार सास की वजह से ही वह नौकरी कर सकी। कुछ ही दिनों के बाद सुमित का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। नेहा घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सुमित का मन नहीं लग रहा था। एक दिन सुमित ने नेहा से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है। समझ में नहीं आता कि कैसे घर संभालूं। बस उसी समय सुमित की माँ पैसे लेकर आती है और उन्हें सुमित को दे देती है। यह वही पैसे होते हैं जो नेहा अपनी सैलरी को अपनी सास को देती थी, जिसे देखकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमित के पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। पिताजी, सुमित की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखाया। लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है जो वह कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। नेहा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरी और मम्मी जी की भी इज्जत बराबरी से हो रही है, जिसके हम हकदार हैं। पिताजी, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। ऐसा सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया था और दिल से वह बोझ उतर चुका था जिसकी वजह से वह परेशान थी। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। जीवन के संघर्ष में कब किसका समय बदल जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में बेहतर यही है कि तालमेल बिठाकर कार्य किया जाए और कभी किसी को नीचा ना दिखाया जाए, तो इंसान का सर्वांगीण विकास हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।